सिक्योरिटी सिस्टम जो जैस्मिन है शाह, वो आरबीआई का मौजूदा डेटा भी, आती हूं सुजाता, लौटूंगी। दौड़ यानी कि कंपटीशन हर जगह चल रहा है, सत्ता का कंपटीशन, कि भाई वो 400 में देंगे तो हम बैठे रहें क्या। जैस्मिन शाह, अब ऐसे में आरबीआई का जो एस्टिमेशन है, आकलन है, उसमें पंजाब सबसे ऊपर चार्ट में है, टॉप पर। 47% से भी ज्यादा कर्ज है इस राज्य पर। आने वाले 4 साल में स्थिति और बुरी होगी। जो मैंने पढ़ा, स्टेट फाइनेंसेस और रिस्क एनालिसिस, विस्फोटक। जिम्मेदारी किसकी? गरिमा जी, पहले मैं कंग्रेचुलेट करता हूं कि आज हम एक देश की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पे एक डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन ये मुझे बड़ा दुख हो रहा है और आश्चर्य भी हो रहा है कि जब फ्रीबीज की बात होती है, स्टेट के बेनेवोलेंस की बात होती है, तो जो अमीर अमीर लोगों के लाखों करोड़ों के लोन जब राइट ऑफ होते हैं, जिसका इतिहास का रिकॉर्ड मोदी सरकार ने तोड़ा है, सबसे ज्यादा लोन राइट ऑफ इनके हुए हैं, उस पर कभी चर्चा नहीं होती। मैं आपके सवाल पे जरूर आऊंगा, कितना लेकिन है मुझे बस जैस्मिन? 10 10 सेकंड लाख दीजिए। करोड़ इतना ही कह रहे हैं हम? मल्लिकार्जुन हाँ, तो खड़गे ये को जो बहुत जवाब कम मिला, आपके 10 लिए, लाख करोड़। आपके लिए अगर बहुत कम अमाउंट है, तो मुझे नहीं लगता देश के आम आदमी के लिए कम अमाउंट नहीं है। नहीं, मैं कम और 10 लाख ज्यादा नहीं, करोड़ मैं राइट बस ऑफ हुए आपसे, हैं। हाँ, सिर्फ आपसे मैं एक कंफर्मेशन चाह रही थी। मुझे खत्म कर लीजिए ये बात, गरिमा जी, कैरी ऑन मुझे बस 1 मिनट अपनी बात रखने सर, दीजिए। प्लीज कैरी ऑन। मैं कह रहा हूं पिछले 5 सालों में 10 लाख करोड़ के लोन राइट ऑफ हुए हैं। इसका मतलब समझिए, इसका मतलब ये है कि बैंकों ने हाथ खड़े कर दिए हैं कि इन अमाउंट को वापस आने की कोई उम्मीद नहीं है, और सरकार इसको सारे पब्लिक बैंक्स को फिर फंड करती है, क्योंकि उनको अपनी बैलेंस शीट क्लियर करनी है। पिछले 1 साल में 2 लाख करोड़ के लोन राइट ऑफ हुए हैं। अच्छा, ये भी आंकड़ा है कि इसमें 60% लोन्स बड़े बड़े अमीर घरों के हैं, छोटे बिजनेसमैन के नहीं है, बड़े बिजनेस हाउसेस के हैं। इनकी सरकार से पूछे कि एक भी इसमें इंडस्ट्रियलिस्ट को क्या आपने जेल में डाला अगर पब्लिक का पैसा लेके अगर भाग गए? नहीं किया। लेकिन जब आम आदमी पार्टी या बाकी सारी सरकारें गरीबों को मुफ्त सुविधाएं देती है, तो हल्ला होता है कि अरे भाई, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी गड़बड़ा जाएगी, पूरा देश खत्म हो जाएगा। मैं पहले ये पूछता हूं कि फ्रीबी शब्द कहां से आया? आम आदमी पार्टी के दिल्ली मॉडल से आया। यहाँ पे पहली सरकार थी जो कहती थी कि हम बिजली भी मुफ्त देंगे, पानी मुफ्त देंगे, फ्री शिक्षा और स्वास्थ्य देंगे, और फिर भी हमने सरप्लस में सरकार चला के दिखाई। आज जितने भी राज्यों का आप नहीं तो एग्जाम्पल दे रहे हैं पंजाब में, उसमें जैस्मिन, हालांकि ये साउथ का कल्चर है, वहां पर मिक्सी, कलर टीवी, सोने की थाली, इस तरह की चीजें 1996 में शुरू हो गई थी। आप लेकर आए दिल्ली में, लेकिन फिर पंजाब में क्यों फेल दिख रहे हैं आप? ये तो आरबीआई का डेटा है। आरबीआई ने कहा कि ये चुनौतीपूर्ण है, भयावह स्थिति है, सबसे ज्यादा टॉप देखिए पर। गरिमा जी, पहले मैं ये रेखांकित करना चाहता हूं ये बात कि दिल्ली में ये मॉडल पिछले 8-9 सालों से चल रहा है, और दिल्ली की अर्थव्यवस्था आज देश में सबसे मजबूत है। सरप्लस बजट है, मुफ्त सुविधाएं भी दी जा रही है, और 40% शिक्षा और स्वास्थ्य में भी खर्चा हो जा रहा है। पंजाब पे बात आते हैं। पंजाब का जो हाल है, पिछले 75 सालों में पंजाब पे किसकी सरकारें थी? भाजपा और अकाली दल की थी या फिर कांग्रेस की थी? जब हमें सरकार मिली तो 3 लाख करोड़ का कर्जे के साथ सरकार मिली। 53% कर्जा था एज रेशियो ऑफ जीडीपी। आज हाल देख लीजिए पंजाब का, 47%, 6% घटा है डेट टू जीडीपी रेशियो। बड़ा नहीं है, फिर भी हमने, और ये तभी हो पाता है क्योंकि अगर आप ईमानदार सरकार चलाते हो। इनकी सारी सरकारें 30%, 40%, जैसे कर्नाटका में इन्होंने लोगों ने क्यों भगाया? क्योंकि 40% का तो कट लेते हैं और फिर कहते हैं कि मुफ्त की रेवड़ी देंगे, तो ऑब्वियसली आप सरकार कैसे चला पाएंगे? नहीं, लेकिन एक और बात जैस्मिन, ठीक है, आप भी ओवर सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ठीक है, आपको भी अपना पक्ष रखना है, लेकिन 2021 से 2023 का जो डेटा है वो ये कहता है कि पंजाब में प्रति व्यक्ति जो सब्सिडी देते हैं आप एक व्यक्ति को, वो 3,000 कुछ रुपए से बढ़कर 7,000 कुछ रुपए हो गई है, दोगुनी। और पंजाब टॉप पर है इसमें भी, सब्सिडी देने के मामले में भी। तो अगर राज्य की आर्थिक सेहत इतनी खराब है तो लगाम लगाइए। गरिमा जी, गरीबों को मुफ्त सुविधाएं देने में हम हमेशा अव्वल रहेंगे। जहां जहां आम आदमी पार्टी की सरकार रहेगी, 7,000 क्या 10,000 करोड़ भी, अगर हमारी क्षमता है तो हम 10,000 नहीं 15,000 करोड़ भी करेंगे। लेकिन स्टेट की आर्थिक व्यवस्था को ठप नहीं होने देंगे। जैसे मैंने कहा, पंजाब का जो डेट टू जीडीपी रेशियो घटा है, बढ़ा नहीं है। और ये क्यों हुआ है? क्योंकि वहां पे एक ईमानदार सरकार है।
अच्छा, ये अलग बात है कि वहां पे भी शिक्षा और स्वास्थ्य में बहुत ज्यादा खर्च हो रहा है, क्योंकि इसी से आने वाली पीढ़ी की नींव रखी जाएगी। लेकिन अगर जो महंगाई की लहर देश में चल रही है और गरीबों को मुफ्त सुविधाएं देने से उनकी जिंदगी आसानी से कट रही है, तो हमें इसमें ऐतराज क्यों होना चाहिए? लेकिन आरबीआई एक और बात, ठीक है जैस्मिन, कभी चर्चा क्यों नहीं होती है? नहीं, किसी को तकलीफ नहीं है भाई, आरबीआई को तकलीफ है जैस्मिन। बड़ी गंभीरता से बात कर रही हूँ। नहीं, आरबीआई ने कहा कि 1% फ्री बीज पर आप खर्च कर सकते हैं। एक सेकंड, बड़ा गंभीर सवाल है, सुन लीजिए। आरबीआई ने कहा 1% फ्री बीज पर खर्च कर सकते हैं आप कितना खर्च कर रहे हैं पंजाब में? 35.4%। गरिमा जी, अमीरों के कितने लोन राइट ऑफ होने चाहिए? आरबीआई का क्या आंकड़ा है? उसमें तो कोई आंकड़ा आप रखते नहीं है। भले जितनी आप गंगा बहना चाहते हैं बहा दीजिए, उसमें कभी आरबीआई टिप्पणी करता नहीं है कि 10 लाख करोड़ अगर आप लोन राइट ऑफ करते हैं और एक भी अमीर इंडस्ट्रियलिस्ट को जेल में नहीं डालते हैं, तो आरबीआई चुप क्यों है? फिर मौन क्यों है? ये सारी पट्टियां मेरे ख्याल से आरबीआई किसकी बात कर रही है, किसकी बातें आगे बढ़ा रही है, हम बखूबी जानते हैं। आज देश की आर्थिक व्यवस्था पर हमें सवाल करने चाहिए। 67% जो कर्ज, आपने बहुत बखूबी आंकड़ा रखा कि 55 लाख करोड़ से आज 150 लाख करोड़ कर्जा हो गया। 30 लाख करोड़ देश का बजट है, उसमें 10 लाख करोड़ तो इन्होंने कर्जा लिया है। तो ये मोदी सरकार नहीं, उधारी की सरकार चल रही है देश में, केंद्र में। और हमें सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से चिंतित उसके लिए होना चाहिए, ना कि राज्य में जहां पे कर्जा कम हो रहा है। हर साल कर्जे का दर कम हो रहा है। यूनियन ऑफ स्टेट्स, जैस्मिन शाह, आप भी जानते हैं वी आर यूनियन ऑफ स्टेट्स। ऐसे में